हेलो एवरीबॉडी। मैं अभिषेक। आप मेरे साथ सीखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनंतता का प्रतीक है, मतलब ऐसा जो कभी खत्म ना हो। तो इसका आंसर है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ऑप्शन डी। चलिए अगला है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का नेशनल कलर कौन सा था। तो इसका आंसर है ब्लू, वाइट एंड रेड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आपको ये बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि ये जो सॉन्ग है मर्साइल्स, जो कि फ्रांस का नेशनल एंथम है, इसके रचयिता कौन है, कौन इसे कंपोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब के मेंबर को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर है सेंट क्लटन्स। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस को 21 सितंबर 1792 को किस चीज के रूप में डिक्लेयर किया गया था। तो इसका आंसर है रिपब्लिक के रूप में। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा गवर्नमेंट जहां का जो राजा होगा वो प्रजा के द्वारा चुना जाएगा, ना कि हेरिडेटरी होगा। अगला हम देखते हैं कौन सा फैक्टर है जो नेपोलियन के उदय का कारण बना। तो आप देखोगे नेपोलियन का उदय जो होता है फ्रांस में वो 1804 में होता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि 1802 के आसपास आप देखोगे तो वहां पे एक डायरेक्टरी रूल कर रही थी जिसमें कि बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, मतलब वो एक स्टेबल गवर्नमेंट फ्रांस को नहीं दे पा रही थी, जिसके चलते फ्रांस में नेपोलियन का उदय हुआ। अब अगला जिसमें हम देखेंगे कि फ्रांस ने वर्ल्ड को क्या लिगेसी दिया, यानी कि वर्ल्ड को क्या सिखाया। तो इसका आंसर है दोस्तों लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम देखते हैं कि जो फ्रांस का नेशनल एंथम है मर्साइल्स, उसे किसने कंपोज किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रॉजर डी लिजले ने। ठीक है, चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस में आप देखोगे कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे जिन्हें सन क्लटन्स किया कहा जाता था, वो एक रेड कैप पहनते थे। वो किस चीज का सिंबलाइज है, तो वो है आपका लिबर्टी का। अब हम देखते हैं अगला कि रिवॉल्यूशन के पहले, यानी कि फ्रांस की क्रांति के पहले फ्रांस में पॉलिटिकल बॉडी जो थी उसका नाम क्या था। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टेट जनरल। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में गिलोटिन एक वर्ड बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, जिसका मतलब क्या होता है। तो आप देखोगे रेन ऑफ टेलर के समय, जिस समय वहां का फ्रांस का जो एक रिपब्लिक बना था और वहां के जो हेड थे रॉबस्पियरी, उस टाइम में गिलोटिन बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था, जिसका काम था लोगों की सर को अलग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहेडिंग ऑफ अ पर्सन। अगला हम देखते हैं कि आप उसी समय में देखोगे रेन ऑफ टेरर के समय कि किंग लुइस 16 को भी मौत की सजा दी जाती है और उसे भी गिलोटिन कर दिया जाता है। तो उसे किस चार्ज पर गिलोटिन किया जाता है। तो इसका आंसर है देशद्रोह का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ट्रीजन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्रांस में एक टैक्स दिया जाता था पीजेंट के द्वारा, जिसका नाम था तीथे। तो आपको ये बताना है कि ये जो तीथे था वो कौन कलेक्ट करता था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द चर्च। अगला है कि फ्रांस क्रांति के शुरुआत में एक सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ था, जो क्यों हुआ था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप देखोगे कि पिछले 10 से 20 से 50 सालों में फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो 30% बढ़ गया था, और उसके सापेक्ष आपका फ्रूट ग्रेन की सप्लाई नहीं बढ़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्रांस में एक थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये बताना है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, रूसो। फ्रांस में गुलामी प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन कब हुआ था, यानी कि गुलामी प्रथा खत्म कब हुई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1848 में। अगला देखते हैं 1793 से लेकर के 1794 में को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता था। तो इसका आंसर है दोस्तों, उस समय फ्रांस एक रिपब्लिक बना था और उसके जो हेड थे वो थे रॉबस्पियरी, जो कि जैकोबिन क्लब के भी मेंबर थे और उसके भी हेड रह चुके थे। ये एक ऐसा पॉलिसी, एक बहुत ही कठोर पॉलिसी फॉलो करते थे, और जिसे भी फ्रांस के रिपब्लिक का दुश्मन समझते थे उसे गिलोटिन कर देते थे। इसीलिए 1793 से 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, जब आपका रेन ऑफ टेरर समाप्त होता है और जब उसके हेड रॉबस्पियरी को भी गिलोटिन की सजा दी जाती है, तब उसके बाद फ्रांस में किसकी सरकार आती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेल्दी मिडिल क्लास की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे
जल्दी डेमोक्रेटिक कंट्री बना, यानी कि वहां पे प्रजातंत्र सबसे पहले आई और राजतंत्र की खात्मा हुआ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी नई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाऊं, तो आप उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।